5 में संतुष्टि 5 चलन दो, ऐसे तो बढ़ानी पड़ेगी नहीं। हाँ अच्छा, जो गिनती होती है, जैसे मान लो 108 मन का में 1728 नाम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वे 1728 गिनती करेगी जाएगी कि 108 ही गिनती करी जाएगी? नहीं, 1728 ही गिनती करी जाएगी। जैसे भगवान के नाम मतलब हरे और राम 2 है गए जी। हाँ, इसको कहती है ऐसे 16 नाम 32 अक्षर। अच्छा, युक्त महामंत्र है जी। 14 करोड़ जाप करना पड़ेगा। ऐसे है कि अगर मान चलो 14 करोड़ जब तो बहुत लोग कर लेते हैं, ऐसी बात ना, पर जबकि पूंजी बैलेंस में जाए, मतलब अपना जब सुरक्षित रहे, तब यही बात है। ऐसे कि जब अपन ने कर लो, अपनी पूंजी किसी कारण से नष्ट है गई, कोई कामना में, श्राप में, आशीर्वाद में, किसी से कुछ कह दो, तो ऐसे बातचीत में नाम की पूंजी चली जाएगी, तो फिर माइनस हो जाएगा। क्या पता अपन को हिसाब बता भी ना रहे तो कैसे, क्या पता किससे क्या कह रहे हैं। तो यही तो इसमें सत्संग से जाना जाता है कि हम इस नाम को सुरक्षित रखेंगे, बाकी और किसी से ऐसे अपनी तरफ से अपन सलाह दे दो कि तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाओ, और फिर मन में ये आएगी कि यार मैंने कह दी तो होना चाहिए। अच्छा, अगर कह दी तो होना चाहिए। सामान्य सलाह दे तो कोई बात ना, मतलब कोई अपने से बातचीत कर रहा है तो अपने मन में आएगी जाते ऐसे कह देंगे, तो अपन अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपन ने दृढ़ता से ऐसे कह दी, ए तू यार ऐसे कर ले, सब सही है जाओ, तो अपन ने दृढ़ता से कही और फिर मन में कहने के बाद ये विचार आ गया यार हमने कही है तो होना चाहिए, तब इसकी श्रद्धा विश्वास जमेगा। तो हो भी सकता है लेकिन मानस तुम्हारा ही होगा, ये रहता है इसमें। अपन जब तो कहे सुने न काऊ की कही कहे न अपनी बात, नारायण हर भजन में मगन रहे दिन रात। भाई हमको क्या अधिकार है किसी के अहित और अहित करने का, हमको क्या पावर है? सही है। और उस समय अपन अगर पावर जता के कह भी देंगे तो माना सपना होगा। भाई भगवान की सृष्टि अगर तुमने जो बात कह रही हो फिर तुम्हें अपनी प्रेस्टीज पॉइंट आ रही है कि हमने कही यार होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो फिर हो जाएगा, तो मानस तुम्हारा कोई क्या करे इसमें। और जैसे अपन भगवान के समक्ष कुछ मांगते हैं तो बहुमत मानस होगा। अगर भगवान ऐसी चीजें मांगते हैं जो भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है, तो भगवान सोचेंगे वह जाई कहाँ। अगर ऐसी चीज है कि अपन उसको कर्म करके प्राप्त कर सके तो मांगेंगे तो माइनस होगा। अच्छा भाई ऐसा कोई कार्य है कि अपन उसको थोड़ा परिश्रम करेंगे तो प्राप्त कर सके, तो आज नहीं तो 2 जना पीछे, वो अपन उसको तत्पर चाह रहे हैं भगवान से, क्यों कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको केवल भगवान समाधान करते हैं, उसको आवश्यकता और किसी के पास है नहीं। मान चलो एक निश्चल शांति है और निश्चिंतता है, तो ये चीज भगवान ही दे सकती है, बाकी कर्म से नहीं मिलती है। सही है। बाकी अपन लौकिकता ऐसी कोई और वैभव धन स्वास्थ्य ये अगर वगैरह कुछ चाहेंगे तो भगवान से इन मांग लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर अपन इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं तो फिर ये तो कर्म से मिल जाएंगे। ऐसे कि अपन परिश्रम करेंगे तो कर्म विधान है भगवान को, कर्म करो और पाओ। तो ऐसी चीजें अपन समय से पहले मांगते हो दृढ़ता से और मतलब उनके सामने रोन होगा निवेदन, तो फिर सोचे ना मान दो भाई भुगत हम क्या करें, दे देते हैं वो ऐसे, पर माइनस फिर उतना ही होगा। क्यों भगवान ने वो अपनी ये सच्ची शांति, ये पूर्ण निर्विकार स्थिति है नहीं, ये अपने कर्म से नहीं मिलती है। ऐसे अपन चाहे नहीं कि अपन तपस्या कर ले वो कर ले तो शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। निर्विकार स्थिति अपन चाहे कि हम इतना व्रत कर लेंगे ऐसे बस 200 ग्राम दूध में जीवन चलाएंगे, तब तक चलाएंगे तब तक तुम्हारे शरीर की इंद्रिय नष्ट रहेंगी, मतलब जान ही ना है। हाँ सही है। तुम जिस दिन खाना पीना शुरू करोगे फिर वही विकारग्रस्त हो जाओगे। तो ये चीज भगवान ने अपने पास रखी है, ये कर्म से नहीं मिलती है, ये उनकी दया से मिलती है। इसके अलावा अपन कुछ मांगते हैं तो फिर अपना ही माइनस होगा, बाकी तो कोई बात नहीं। यही तो कहते हैं भगवान थे भगवान ने ये मांगे बस। सही है। भजन भगवान ने पाने के लिए ही करे, ये सबसे बढ़िया बुद्धिमानी है। अगर भगवान अपन पाएंगे
तो भगवान आएंगे तो बातें पहले वो अपने आने के लायक बनाती हैं कि मैं इसके पास जाऊंगा तो कम से कम जो अधिकारी तो बन जाए। हाँ सही है। और भगवान का अधिकारी वही व्यक्ति है जो निर्विकार और बिल्कुल शांति है, मतलब निष्काम भाव से पूरी तरह निष्काम है, कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान से मिलने का अधिकारी होता है। अगर अपने पास भगवान के अलावा कुछ भी अंकुर है तो भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी नहीं होता है, मिलते ही नहीं है, सीधी बात। भाई उनके हाथ में बात है, अपन क्या करेंगे? ये तो मंदिर घटना का 7 बजे खुले को पहुंच गए। जब एक और बात है, जैसे मान लो मैंने किसी संत से कुछ मांग लिया, हाँ, और बिल नहीं दे रहा, हाँ, अपना तो कुछ कहो ना, हाँ, मामा तो कोई नुकसान ना। अपन ने मांग लो, इसके परिणाम में वो संत अपनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, साधना में विघ्न पड़ सकता है। तुम किसी से दूसरे से जुड़े हैं, तुम जुड़ने के बाद तुमने उनसे याचना कर दी तो वो देंगे, तो वो फिर तुमको अपनी तरफ खींचेंगे कि हमारे मत मतांतर से चले, हमारे दल में सम्मिलित है जाए। उस समय साधना में विघ्न पड़ जाता है। भाई तुम जुड़े कहीं दूसरी जगह, याचना वहां कर दी तो पावन दे दियो, देने के बाद बात सोची कि चलो इसको ऐसे कर देते हैं, उसने अपना प्रभाव दिखाया। तो अगर जुड़ गए तो अपनी हानि है गई, और नहीं जुड़े तो मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, खिंचाता नहीं होती है, ये अक्सर कर होता है। ऐसे अपन करके देख लो, ऐसे अपन एक जगह जुड़े नहीं, फिर उस समय अपनी साधना सही चलेगी। और अपन दूसरी जगह कछु याचना कर लियो, वो साधना अपनी कम हो जाएगी। और कुछ अंतर प्रयोग नहीं, प्रयोग पर जो साधना में लगन होते हैं नहीं, वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बाने अपनों प्रभाव दिखाई दियो, इसलिए तो कहते हैं कि कहीं कोई याचना न करे, अपने भगवान पे, अपने गुरु पे ही करेंगे तो चाहे वो कुछ न कुछ होगा, पर अपनी जो साधना की लगन है वो कभी उसमें बिगड़ नहीं पड़ेगा। वो ही सबसे अच्छी है। कोई वस्तु लौकिक वस्तु आज नहीं, तो अगर हमको ज्यादा जरूरत है चाहे पीछे प्राप्त कर लेंगे, और नहीं अगर वो हमारे अंकुर कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है रही है, वो हमारे कल्याण में बाधक है, तो इसको अपने ठाकुर जी से, अपने गुरु जी से कहें कि ऐसी इच्छा ये चीज मिल जाए, तो वो विचार करके सोच लें कि जाके द्वारा अगर ये मिल जाएगी तो इसके कल्याण में बाधा पड़ेगी, तो वो समझा दें कि टेंशन मत, कलेश मत करो। तो उनके समझाने विश्वास होगा तो भाई तुम मान जाए कि सही है। क्यों? संपत्ति पद सब नाशवान तो है ही। हाँ सही है। तो ऐसे फिर समझ में आ जाती है कि हम नाशवान वस्तु मांग रहे हैं, अजी हमारी गलती है। भैया अपन किसी समय राजा भी होंगे, अपने महल तिवारे होंगे, सब कई खंडर पड़े होंगे, क्या है वो तो कुछ नहीं। पर किताब के पन्ना में कुछ नाम लिख रहे हो, अपना जो कुछ होगा तो क्या है वो आज। भैया अपन तो एक मनुष्य बन के फिर जो भटक रहे, दिन काट रहे, तो फिर ऐसी बात समझ में आ जाती है कि नाशवान वस्तु मांगने से कोई फायदा नहीं। 2 दिन की कुछ ऐसी हवा चलेगी, पीछे कोई नहीं है गाने वाला लेने वाला, तो फिर चुप रह के भगवान का भजन भगवान के लिए करते हैं, तो फिर समझ लो कि अब हमारा रास्ता सही चल रहा है। क्यों भाई आजकल की सृष्टि तो उतना जीव, सच्ची बात है कि अपने कितने जन्म लाए हो जीव, सच बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जन्म यही क्यों रहे अपने ये, वो वही काम क्रोध लोभ मोह मद सब अपने ग्रस के बैठे हैं कि नहीं? सही बात है। तो अब ये इनसे पीछे छूट ना रहे हो तो ये अपनी क्या बुद्धिमानी है? कुछ नहीं भाई, अनंत काल से करते आए भाई, फिर कर रहे हैं तो अपनी का विशेष कर लो तुमने। अब राधा वल्लभ बन गए, पहले राम वल्लभ होंगे, फिर कोई हनुमान वल्लभ होंगे, तो ज्यादा क्या है वो? सही। तो ये रहता है। अगर अपन भगवान को भजन भगवान को पाने के लिए करते हैं, बाकी सब तो जो कछु सृष्टि में उनको सिद्धांत आता है वो चला दो, तो समझ लो कि कछु प्राप्त हो। भगवान को भजन अगर लौकिकता दिखावा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और अपना प्रभाव दूसरे के सामने जताने की इसके लिए है, वो तो बस फिर बस माया को अवसर मिल जाता है फिर भटकाने का। वो तो इच्छा रहे तो होने को ऐसा ठान ले कि हमको यह अंकुर प्रकट होने ही नहीं देंगे कि ताकि हमारे राम के बीच में आवे। मतलब भगवान के अपने बीच में अगर अपने किसी भी कार्य करने से, व्यक्ति से बात करने से, वस्तु प्रयोग करने से, स्थान पर रहने से अपने भगवान के बीच में दूरी बनती है, बस उसी को हटाते जाओ।
तो समझ लो कि हमने सब सत्संग को सार ग्रहण कर लो कि अगर किसी व्यक्ति संपर्क में आ रहे उससे बातचीत करने से हमारी भगवान से लगन कम होती है, अब वो ही हमारे लिए हानिकारक है। या कुछ वस्तु लेने भगवान से दूरी कुछ भी बनावे तो उसको अपन बुद्धि पवित्र से काम करेंगे, वही की वही जीरो कर देंगे, भाड़ में जानना मना कर रहे हैं, तो अपन समझ लो कि हम पार जा सकते हैं। क्यों? हम इस बात पे चेतना जागृत है कि कुछ भी कर रहे हैं जाके जा चीज जा काम करने से कि जा प्रयोग करने से हमारे भगवान से हमारी दूरी तो ना बढ़ेगी। अगर इस बात पर अपन जागरूक रहेंगे तो फिर कल्याण अवश्य होता है। और इस पे जागरूकता कम है गई, ऐसे कोई सोच रहे यार ये तो पुण्य कार्य है, परमार्थ है, बढ़िया ऐसे, तो फिर भगवान से वंचित जाएंगे, बाकी चीज मिलेंगे जो मिल सकती।